हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भारत का भूगोल चैप्टर 1 समान परिचय के सभी प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, इन सभी एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। एक, भारत का क्षेत्रफल है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। ठीक, तो इस भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा है? रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद 7वें स्थान पर जो है भारत है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7वां स्थान है। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। इसका राइट आंसर होगा बी, 3,214 किलोमीटर और 2,393 किलोमीटर। तो भारत देश का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो है 2,393 किलोमीटर है। ठीक, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 में। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3,214 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6। निम्नलिखित अधिवासों में से कौन सा उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार त्रिसंगम पर स्थिर अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, किबिथू। किबिथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार त्रिसंगम पर स्थिर अस्थायी आबादी वाला भारत का पूर्वी कस्बा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7। ये कथन है। कथन क्या कहता है? बिहार देश एक पिछड़ा राज्य है। ठीक, कारण जो दिया हुआ है, राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। नीचे कोड दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। ठीक, तो और ये जो क्वेश्चन है, ये यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, व्याख्या क्या कहता है ये भी देख लिया जाता है। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। इस राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती रहती है। जहां उत्तरी बिहार में कम विकास हुआ है, वहीं दक्षिणी बिहार में ज़्यादा विकास हुआ है उत्तरी बिहार की तुलना में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8। वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है पीजीटी परीक्षा 2013 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9। इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में कुछ सटीक नहीं है जो इंदिरा पॉइंट के नज़दीक हो। तो व्याख्या देखते हैं हम लोग। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर हिंद महासागर से 6 डिग्री 45 अंश और 10 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 93 डिग्री 50 अंश 34 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 2004 में सुनामी में यह समुद्र डूब चुका हुआ था। ठीक, और जो इंदिरा पॉइंट है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 10 यहाँ पर। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। इसका राइट आंसर होगा ए, 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी। ठीक, भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी। इसी देशांतर
इसी देशांतर के समय को देश का मानक अथवा प्रमाणिक समय माना गया है। यह प्रयागराज के मिर्ज़ापुर आदि जो ज़िले हैं आसपास वहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ समय ग्रीनविच जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11। भारतीय मानक समय जिसको हम लोग IST और ग्रीनविच औसत समय GMT में कितना अंतर है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5.5 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12। भारतीय प्रमाणिक मानक समय लिया है, भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर से। ठीक, डी ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है TET 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में अपनाई गई मानक मध्यमान है, इसका राइट आंसर होगा ए, 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। कोलकाता में 88 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है, तो मुंबई में 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है में सूर्योदय का समय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रातः 7:12 पे। अभी कैसे होगा वो जानना भी ज़रूरी है। देखिए, पृथ्वी को एक देशांतर की दूरी तय करने में कितना मिनट समय लगता है, 4 मिनट समय लगता है। ठीक, दोनों स्थानों के देशांतर में अंतर क्या होगा, 15 डिग्री 30 अंश। ठीक, तो 88 डिग्री 30 अंश में 73 घटा दिया जाएगा। ठीक, अतः पृथ्वी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री 30 अंश देशांतर घूमने में 1 घंटा 2 मिनट का समय लगेगा। इसलिए मुंबई में सूर्योदय प्रातः जो है 7:12 पर होगा। इससे संबंधित अन्य कुछ तथ्य भी हैं, उसको भी देख लीजिए। पृथ्वी लगातार 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक, 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश तथा सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय का अंतर लगभग 30×4। ठीक, तो हुआ कितना, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 15। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 अंश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसमें ऑप्शन आंध्र प्रदेश, ए, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती, बाकी आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है ये। ठीक, देखिए, भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 पूर्व भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए, नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक, यह समय ग्रीनविच समय से 5-5.5 घंटे आगे है। इस प्रकार भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। पूछ सकता है भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये पता होगा तभी तो आप इसमें बताएंगे कहाँ से नहीं होकर गुजरता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 उत्तर की तरफ होगा। ये TGT परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग जो है 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 17। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, शाम के 6:30 बज रहे होंगे। ठीक, वो कैसे होगा, आइए उसको भी देख लिया जाता है।
देखिए, भारत और ग्रीनविच का देशांतरीय अंतर कितना है? 82 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक, समय में अंतर 82.5 डिग्री में 4 का गुणा कर देंगे। क्यों? 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। तो गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 330। ठीक, 330 को घंटा मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो होगा, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा होगा, उसमें भारत के मानक समय 1 + 5 1 घंटे हो जाएगा, फिर +5 घंटे 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 6:30 शाम। ठीक, अर्थात 6:30 होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। या टीजीटी यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है और भी, जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो हैं देश, वहाँ पर जो है, मतलब राज्य जो है, वहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, अब कहाँ से नहीं गुजरती है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश से भी जाता है, गुजरात से भी जाता है, झारखंड से भी जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20 यहाँ पर। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 राज्यों से। ठीक, तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या होता? ऑप्शन ए दिया हुआ है, अधिक ताप कम वर्षा। ऑप्शन बी, अधिक ताप अधिक वर्षा। ऑप्शन सी हो जाएगा कम ताप कम वर्षा। ऑप्शन डी दिया हुआ है कम ताप अधिक वर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक ताप अधिक वर्षा होगा, जब कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा हो जाएगी। ठीक, इसकी व्याख्या देख लिया जाता है। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु विषुवत रेखी जलवायु के समान होती, तब यहाँ पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। क्यों होती? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ने के कारण यहाँ गर्मी अधिक पड़ती, साथ ही प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होगी यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नर्मदा को नहीं काटती। सोन नदी को भी काटती है, रिहन नदी को भी काटती है, बेतवा को भी काटती है। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो देखिए, कर्क रेखा नर्मदा नदी को नहीं काटती है। नर्मदा नदी जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अन्य नदियाँ जो हैं, सोन नदी हो गया, जैसे रिहंद हो गया, बेतवा हो गया, कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है ए 4 बार, बी 3 बार, सी 5 बार, डी 2 बार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3 बार युद्ध हुआ है। ठीक, यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर अब तक 3 बार युद्ध हुआ है। कब कब हुआ? 1948 में हुआ है, 1965 में हुआ है, 1999 में हुआ है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 युद्ध जो हुआ था, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान, उसकी समस्या के कारण हुआ था। ठीक, तो ये भूगोल समान परिचय था। ठीक, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जो अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक,
बाकी आप लोग को इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।